हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप में से जिन लोगों को नहीं पता, मैंने अपनी 12th क्लास इसी साल पास करी है अभी, और फ्रॉम द नॉन मेडिकल साइंस स्ट्रीम। एंड इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग कि 12th क्लास में और 12th क्लास के बाद मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, मैंने कौन कौन से एग्जाम्स दिए, क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो आई विश कि मुझे 12th में ही पता होती, सो दैट मैं इन एग्जाम्स में बेटर परफॉर्म करती। सो वो सारी बातें हम करने वाले। सो दिस वीडियो विल बी क्वाइट डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ द वीडियोज़। सो लेट्स बिगिन। ऑल्सो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो एंड यू नो एनी टिप्स फॉर एडिटिंग, आपको कोई ऐप पता है जिससे बहुत अच्छी एडिटिंग होती है, सो प्लीज़ ड्रॉप योर सजेशन, योर आइडियाज़ इन द कमेंट्स, बिकॉज एडिटिंग मुझसे अच्छी नहीं हो रही। सो कोई ऐप और अच्छा पता है, सो यू कैन लेट मी नो। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। मैं मंथ वाइज डिस्कस करूँगी सो दैट ईजी टू अंडरस्टैंड रहे। तो ये बात है लास्ट ईयर की, जब मैं 12th में थी। अब आई डोंट नो व्हाट, बट टिल 11 में बहुत स्ट्रेस लेती थी पढ़ाई को लेके। मैं 11 में फर्स्ट भी आई थी अपनी क्लास में एकेडमिक्स में, बट 12th में आके थोड़ा सा नॉन सीरियस हो गई थी पढ़ाई को लेकर। और द मेन थिंग इज़ मैं बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कंपटीशन, दूसरे स्कूल जाकर जो ऐसे लिखना है, MUN हो रहा है, मॉडल यूनाइटेड नेशन हो रहा है, देन स्पीच होता है, एक्सटेम्पोर होता है, वगैरह वगैरह में बहुत ज़्यादा पार्ट ले रही थी, और इस चक्कर में पढ़ाई भी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। और सिर्फ एक कॉम्पिटिशन ही नहीं होते, वैसे भी मैं नॉन सीरियस हो गई थी। आई वुड एग्री अपॉन दिस फैक्ट। मतलब दिमाग में ये आ गया था यार लास्ट ईयर है तो मज़े कर लेते हैं पूरा, और कॉम्पिटिशन्स वगैरह जो पूरी स्कूल लाइफ नहीं गई, वो लास्ट ईयर ऑफ स्कूल लाइफ में सारे कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लिया। एंड आई वोंट से दैट ये चीज़ें गलत थी करनी, गलत नहीं थी, बट पढ़ाई को निगलेक्ट नहीं करना था, जो मैं कर चुकी थी। मैंने फिजिक्स पूरे टाइम टच भी नहीं करी थी। एंड यू वोंट बिलीव, बट आई स्टिल रिमेंबर 21 एंड 22 नवंबर वॉज MUN इन 2025 MUN थे, एंड आई वेंट टू देयर। वो 4 बजे तक 5 बजे तक ऐसे होते हैं शाम तक, ठीक है। देन नेक्स्ट डे 23rd नवंबर संडे था, एंड 24th नवंबर वॉज माई बर्थडे, एज वेल एज इट वॉज माई फिजिक्स प्री बोर्ड एग्जाम। अब फिजिक्स का पूरा दोनों बुक का सिलेबस जिसने 12th पढ़ ली होगी उसको पता होगा, इम्पॉसिबल है सिर्फ संडे में करना, या सैटरडे 4 बजे भी अगर पढ़ने बैठे कोई जिसने पूरे टाइम बुक बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया, उसके लिए बहुत इम्पॉसिबल है। सो आई मैनेज टू पास दैट एग्ज़ाम। बॉर्डर लाइन पास हो गई थी, बट बॉर्डर पर ही था। एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जो बच्चा फर्स्ट और सेकंड आया था क्लास में, उसके इतने कम मार्क्स आए थे, बॉर्डर लाइन पास। तो दैट वॉज अ शॉक फॉर मी, यू कैन से। एक धक्का लगा था दैट इतने कम नंबर कैसे आ गए, और पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया वगैरह, दिमाग में ऐसे बातें आने लग गई थी। सो देन आई स्टार्टेड टू बी सीरियस। एंड उसके बाद के प्री बोर्ड अच्छे गए थोड़े, मतलब जितने बेकार जा सकते थे उतने नहीं गए, क्योंकि पढ़ना कम कर दिया था। एंड बट इन दिसंबर आई मैनेज, जनवरी आई मैनेज। तो ये 2 मंथ जितना भी टाइम मिल रहा था मैंने अच्छे से पढ़ाई करी। ऑल्दो फिर प्रैक्टिकल्स भी आ गए थे। जनवरी में बिल्कुल टाइम नहीं होता प्रैक्टिकल्स, जेई सच में बिल्कुल टाइम नहीं होता। बट आई वुड नेवर एडवाइज एनीवन दैट ऐसे करो, बिल्कुल भी नहीं। 12th में स्टार्टिंग से पढ़ के चलो। हाफ ईयरली तक तो मुझे सिलेबस में भी आता था, हाफ ईयरली के बाद ही जो हुआ था दैट वाज द मेन प्रॉब्लम। उसके बाद कम पढ़ दिया था ना, तो अगर शुरू से नहीं पढ़ा होता फिर तो और ज़्यादा दिक्कत आती। तो बस कहने का मतलब यही है दैट एक्स्ट्रा करिकुलर करो, बट डोंट निगलेक्ट योर 12th क्लास स्टडीज़ ऑल्सो। साइड बाय साइड दोनों चीज़ें मैनेज करो, और दोनों मैनेज नहीं होती तो एक्स्ट्रा करिकुलर छोड़ दो इस साल के लिए। तो अब मेन बात करते हो, जब 12th फिनिश होने लगी थी, नाउ द मंथ ऑफ जनवरी। ये मंथ इतना कैओटिक होएगा, आप पूरे बिजी होगे, ऑक्यूपाइड होंगे। भूल जाओ आप बोर्ड्स के लिए पढ़ पाओगे इस मंथ में, बोर्ड्स बिल्कुल भूल ही जाओ, क्योंकि आपको पता है जो प्रैक्टिकल का सिलेबस होता है वो थ्योरी बहुत अलग होती है। वो सब जो बोर्ड्स में आता है ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट वगैरह की थ्योरी होती है वो, और जो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट होता है उसको चेक करने बाहर से एग्जामिनर्स आते हैं। तो उसकी एक एक लाइन हमें बोला गया था पता होनी चाहिए। एग्जामिनर कहीं से भी किसी भी पेज से कुछ भी पूछ लेगा, आपने कोई पिक्चर लगाई है प्रोजेक्ट में रैंडमली, उस पिक्चर के बारे में भी पूछ लेगा, आपने गूगल से लेके कहीं से लगाई है। तो हमें तो हमारे सबका स्कूल का वैसे अलग होता है, बट हमारे बहुत सीरियस लेके बोला गया था कि इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है प्रोजेक्ट को, और थ्योरी एक्सपेरिमेंट की रिटर्न भी होता है, वाइवा भी होता है, तो वही सब होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। और वो बातें कई हद तक सच भी थी, दैट एग्जामिनर ने कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया था, प्रोजेक्ट भी पूरा अच्छे से पूछा था। मेरे वाइवा वगैरह इतने अच्छे नहीं गए थे, बट फाइनल जब रिजल्ट आया ना, तो आई सॉ दैट मेरे सब में प्रैक्टिकल में फुल नंबर लगे। क्यों? क्योंकि एट द एंड ये चीज़ें स्कूल वालों के हाथ में होती है। अगर आप प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करो तो स्कूल वाले आपको अच्छे नंबर दिला देते हैं, आपकी स्कूल वाले। तो एग्जामिनर के हाथ में भी होता है, बट समथिंग वैसे हर स्कूल का सिस्टम अलग होता है। आई डोंट नो अबाउट अदर स्कूल्स, पर ट्राई कि आप वाइवा प्रैक्टिकल में भी अच्छा ही परफॉर्म करो, और नहीं भी हुआ तो घबराओ मत, क्योंकि स्कूल वालों के हाथ में होता है सब। और ये बात भी सच है दैट कई स्कूलों में प्रैक्टिकल वगैरह थ्योरी लिखने में चीटिंग वगैरह हो जाती है। तो इसलिए बस मेन कहने का पॉइंट है दैट स्ट्रेस नहीं लो, अपना बेस्ट दो। देन फेब एंड मार्च में बोर्ड एग्जाम चलेंगे। फेब में आपको 15 डेज स्टार्टिंग के मिलेंगे, यूजुअली इतने मिलते हैं। फिर 15 से आपके बोर्ड स्टार्ट होते हैं। मेरा 18th फेब से स्टार्ट था, 18 को फिजिकल एजुकेशन का था मेरा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम। तो ऐसे ही होता है, और उन 15 डेज़ में आप वो सब्जेक्ट्स पढ़ने की कोशिश करो जो आपके वीक है, या फिर जिसका सिलेबस आपका अभी भी थोड़ा कच्चा पक्का है, या फिर जो जिनमें गैप डेज कम मिले हैं, 2 या 4 मिले हैं, वैसे वाले सब्जेक्ट। जैसे मेरे में फिजिक्स में कम मिला था, 18 को फिजिकल एजुकेशन था और 20 को फिजिक्स का पेपर था। तो यू कैन से दैट मेरी वैसी फिजिक्स कच्ची पक्की वैसी वाली थी, एंड देन गैप डे भी एक ही था, तो इसलिए मेरे थोड़े कम रह गए उसमें मार्क्स। राइट, लाइक आई गॉट 81 इन फिजिक्स। तो आप वो सब्जेक्ट पढ़ो जिसमें गैप डे कम है और आपका वीक है थोड़ा। देन मार्च भी है, बोर्ड एग्जाम है, कुछ के अप्रैल तक भी जाते हैं। देन कम्स अप्रैल। साइंस वालों की तो अप्रैल में जेई मेन सेशन 2 होता है।
मेरा 6 अप्रैल को था। एंड हर ईयर ऐसे ही होता है, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में ही होता है, हर साल का वैसे अलग होता है। कोई से भी 5-6 दिन जो है एनटीए डिसाइड करता है। अब हम क्या सोचते हैं, जनवरी वाला जेई अच्छा नहीं गया तो अप्रैल वाला अच्छा से करेंगे, पर होता ये है कि बोर्ड एग्ज़ाम अभी ख़त्म ही हुए होते हैं कि जेई आ जाता है, तो फिर भी टाइम नहीं मिलता। जैसे कि मेरा लास्ट बोर्ड एग्जाम 25 मार्च को था कंप्यूटर साइंस का, एंड बायो वाला को 28 मार्च को था बायोलॉजी का, एंड 1 अप्रैल से आपके जेई मेन सेशन 2 वॉज स्टार्टेड। अपनी जेई मेन्स की स्टोरी किसी और दिन बताऊंगी, बट इतना समझ लो दैट अगर पहले से नहीं पढ़ा होगा तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला बोर्ड के बाद। तो देन कम्स मे में आपका होता है CUET UG। अब आप भले ही जेई वाले हो, भले ही नीट वाले हो, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि CUET ज़रूर से फिल करना। इसका फॉर्म जनवरी में निकलता है, और ये फॉर्म फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1% मान लिया आपका नीट या जेई नहीं हुआ, भले ही आपको बीटेक भी करनी हो, पर आपका मान लो नीट या जेई नहीं हुआ, तो CUET के थ्रू आप एटलीस्ट BSc तो कर सकते हो, प्लान बी तो ओपन रहेगा, नहीं तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो इससे अच्छा CUET भर दो। ये एक तरह से एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसके थ्रू आप कॉलेजेस में एंटर करते हो। यूनिवर्सिटीज़ होती है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो ये पूरी यूनिवर्सिटी और इसके अंदर कॉलेजेस आते हैं, लाइक रामजस, किरोड़ीमल, ओके, देन योर सेंट स्टीफन, सो ऑन। सो ये पूरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक एंट्रेंस है। इसके अंदर आपके लैंग्वेज होता है और डोमेन्स होते हैं और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। आपकी मर्जी है फॉर्म फिल करते वक्त आपको GAT जनरल एप्टीट्यूड वाला टेस्ट भरना है या नहीं भरना है। कुछ कोर्सेज़ के लिए आपको चेक करना पड़ेगा आपको क्या कोर्स परस्यू करना है, उसके लिए GAT मांगते हैं, कुछ के लिए नहीं मांगते। पर वन लैंग्वेज जो कि यूजुअली बच्चे इंग्लिश चूज़ करते हैं, और साथ में 3 डोमेन्स, वो 3 डोमेन जो आपने 11th-12th में पढ़ रखे हो, कोई और सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप साइंस वाले हो तो आप अकाउंट्स का पेपर दे रहे हो CUET में, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भले ही आपको साइंस वाले मान लो, आपको BCom करनी है कॉलेज में, पर आप फिर भी CUET में अपना PCM ही डोमेन रखोगे। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था दैट CUET में ये होता है, और मैं 12th के बाद मुझे मालूम पड़ा कि CUET का अच्छा ये एग्जाम पैटर्न होता है। तो मैं अब रिसर्च करके इस कोर्स के लिए क्या चाहिए, इस कॉलेज में क्या चाहिए, इतना थक चुकी हूँ, और यू कैन से मुझे इतनी प्रैक्टिस भी हो चुकी है कि अब मुझे फटाफट बोलोगे मैं फटाफट रिसर्च करके आपको बता भी दूंगी कि इसमें ये चाहिए, क्योंकि अब इतनी आदत हो गई है कि ऐसे ऐसे रिसर्च करनी है। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए पहले से, वो बता देती हूँ। आप जो भी 12th के बाद एग्जाम देने जा रहे हो, जेई हो गया, नीट हो गया, CUET हो गया, या 12th के अंदर ही NDA होता है डिफेंस वगैरह के लिए, तो आपको उसका पैटर्न पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या है। और जो जेई और CUET है, ये दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और नीट इस साल से कह रहे अगले साल से वो भी कंप्यूटर बेस्ड होगा। अगले साल का तो मैं कुछ कह नहीं सकती अभी, बट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होता है, कोई OMR शीट वगैरह फिल नहीं करनी होती, बस आपको कंप्यूटर के आगे बैठना होता है 3 घंटे, और आपको टेस्ट देना होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और पॉजिटिव मार्किंग भी होती है। जेई में +4 और -1 होता है, CUET में +5 और -1 होता है। CUET में डोमेन्स और सारे पेपर 250 नंबर के होते हैं। देन आपको परसेंटाइल का कंसेप्ट, कट ऑफ क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए कि इतनी कट ऑफ जाती है। कट ऑफ पता है ना कि इतनी, मतलब अगर मान लो जेई में मैंने बोला 93 परसेंटाइल कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी के लिए, तो 93 परसेंटाइल के बाद कोई भी एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं होगा, इसका ये मतलब होता है। फिर आप 12th के बाद जो भी पेपर देने जा रहे हो, CUET जेई वगैरह, तो उसमें आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं, फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, आइरिस का स्कैन वो लिया जाता है। और अगर आपके फिंगरप्रिंट नहीं लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो आप अपने फिंगरप्रिंट वगैरह अपडेट करा के रखना, आधार से लिंक्ड होती है ये चीज़ें, और अपना बायोमेट्रिक को अनलॉक करा के रखना। कई बार लॉक्ड होता है तो फिर पेपर वाले दिन प्रॉब्लम हो जाती है। मेरा भी बायोमेट्रिक पहला जेई सेशन 1 में प्रॉब्लम करा था, वो बाईपास के थ्रू पेपर हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम से बाहर निकाल देंगे, बट प्रॉब्लम तो आती है। आपको खड़े रखते हैं वो, दिन बोलते हैं कि वेट करो, आप 1 घंटा पहले सेंटर पे पहुंचे हो, बट आप बिल्कुल एंड में पेपर दे रहे हो, तो आप भी नर्वस हो जाओगे बेकार में। तो बेटर अपना बायोमेट्रिक वगैरह अपडेट करा के रखना। मैंने भी अपडेट कराया था, फिर मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। देन DU, अगर आप CUET टारगेट कर रहे हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी कर रहे हो, तो उसके फेजेस होते हैं, फेज़ 1 होता है, फेज़ 2 होता है, तो वो सब आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे क्या होता है, कब ओपन हो रहा है, डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल की। और अगर आप जेई या बीटेक वगैरह टारगेट कर रहे हो, तो आपको उनके काउंसलिंग के राउंड्स वगैरह भी उसकी नॉलेज होनी चाहिए, पहले से ही होनी चाहिए, ताकि उस टाइम ऐसा ना हो कि करना क्या है यही सोचने में टाइम ना लग जाए। देन कहूँगी कि अगर 12th में हो अभी, तो अभी से ही थोड़ा थोड़ा सर्च करो, जो भी आपको एग्ज़ाम देने का मन है उसके बारे में रिसर्च करो, क्योंकि सच्ची बोलूँ ना तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ होती है रिसर्च करना। तो अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा करोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, ना कि 12th के बाद एकदम से सब कुछ समझना पड़ जाए ना, तो दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट। तो ये सब सर्च करते रहो अपने एग्ज़ाम के लिए, कट ऑफ वगैरह जो भी होता है, पैटर्न, ताकि पहले से अवेयरनेस रहे। और CUET का मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ जो भी CUET देना टारगेट कर रहा है, पहली बात तो हम जो साइंस वाले बच्चे होते हैं ना, यूजुअली मैंने अपनी क्लास में भी देखा है, वी वर लाइक कि CUET ये कौन देता है, हम तो जेई नीट देंगे, हम तो ये देंगे, CUET तो कॉमर्स वाले देते हैं ना, थोड़ी ऐसा माइंडसेट होता है लोगों के बीच। एंड सच
सच ही है, मान लो कि होता ही है। तो CUET को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो एट दी एंड। अच्छा, एक चीज़ और, IP का भी फॉर्म होता है, IPU CET करके, तो वो भी फिल कर लेना। ऑल्दो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बट प्लीज़ फिल सारे फॉर्म कर देना, एग्जाम सबके दे के आ जाना, फिर जो लेना है वो लेना कॉलेज, ठीक है। और कह ये रही थी कि CUET प्लीज़ पहले से प्रिपेयर करने लग जाओ, 12th में ही उसके MCQ प्रैक्टिस करने लग जाओ, क्योंकि CUET का जो सिलेबस होता है ना वो बिल्कुल आपकी 12th बोर्ड लेवल का होता है। तो प्लीज़ CUET पहले से प्रिपेयर करने लग जाओ, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगी। जब आपको ये दिमाग में आएगा ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जब दिमाग में आता है कि ये साल ना बर्बाद हो जाए, ड्रॉप ना लेना पड़ जाए, तो इसलिए। और इतना ईजी नहीं है CUET, क्योंकि +5 -1 है। और CUET में क्या होता है ना कि सिर्फ 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, टाइम मैनेज ही नहीं हो पाता। 20 क्वेश्चन ही हुए थे मैथ्स में मेरे तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है उसमें। बट मैथ्स मेरी शिफ्ट की लेंदी और टफ भी थी, ऐसा कह रहे हैं, तो दैट डिपेंड्स, देखते हैं मैं भी अपना। बट एडवाइस ये दूंगी दैट CUET पहले से ही थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते रहो। देन लास्टली एक चीज़ और टच करना चाहूँगी, दैट डिग्री कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, आप डिपेंड करता है आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है। डिप्लोमा कोर्सेज वो होते हैं जो लैंग्वेज में ज़्यादा होते हैं, डिप्लोमा कर लिया, फॉरेन लैंग्वेज में कर लिया, रशियन में कर लिया है ना, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, ऐसे। और डिग्री कोर्सेज आपका वही नॉर्मल BSc BCom BA ये सब होते हैं। तो दोनों आप बाद में कभी सर्च कर सकते हो फ्री टाइम में। डिप्लोमा AI वगैरह में भी होता है। So thank you everyone for watching, and please do like, share, comment and subscribe to my channel. किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, so always welcome, you can write down in the comments. So thank you.